शुभम डरा हुआ सा उनके पीछे पीछे फावड़ा उठाकर गया। शुभम ने मन में कहा, ये अंजनी दादाजी तो बहुत गुस्सैल हैं, मेरे दादाजी से भी कहीं ज्यादा। इसलिए मेरे पास इनके पीछे चलने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। घर से कुछ ही दूरी पर एक चिताएं जलाने वाली जगह थी। वहीं दाईं तरफ एक तुलसी का पेड़ था और वो पेड़ उसके दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी चिता से उठाई हुई कुछ राख को डालने के बाद उसी जगह पर लगाया गया था। कुछ हैरानी के साथ शुभम ने पूछा, दादाजी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद शुभम ने हल्की तेज आवाज में पूछा, अरे आप मुझे मेरे दादाजी की कब्र खोदने के लिए क्यों लाए हो? अंजनी जी ने गुस्से में बोला, तुम जैसे ढीठ और मनमानी लड़के को ना जब तक मारपीट कर समझाया ना जाए तब तक कहाँ ठीक रह सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हंगामा हुआ है तुम्हारे पैदा होने के कारण? केतु और शुक्र की ऐसी महादशा चल रही थी जिस वक्त तुम पैदा होने वाले थे कि तुम्हारे दादा जैसे बड़े ज्योतिषियों को भी कुछ समझ नहीं आया। तब जाके तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ा तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम्हारे सारे ग्रह और नक्षत्रों से जुड़े दोष उस पहाड़ी वाली मरघट की एक आत्मा के सर मर दिया गया। तुम्हारी जगह गांव के सारे पक्षियों की जान ले ली मैंने। तब जाकर इतने बड़े हो पाए हो कि ये बकवास कर पा रहे हो मेरे सामने। आपको मना किया गया था यहाँ आने से, लेकिन नहीं, अब वो गड़े मुर्दे आपको बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। खून के निशान से भी नहीं समझे। अगर जो बोला है वो तुमने नहीं किया तो तुम धरती के दूसरे छोर में भी चले जाओ ना, तब भी अब इनसे बच ना पाओगे। शुभम चुप हो गया। दादाजी ने शुभम को वहां पर फावड़ा चलाने को कहा। कुछ देर की खुदाई के बाद एक लाल कपड़े की पोटली मिली। उस कपड़े पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। दादाजी ने उसे पोटली को उठाते हुए कहा, इसे खोलो। शुभम ने हिचकते हुए जब उस पोटली को खोला तो उसमें 2 रुद्राक्ष और एक छोटा सा चांदी का स्वास्तिक मिला। सवालों से भरा शुभम का ऐसा चेहरा देखते ही अंजनी जी ने बताया कि ये मंत्रों से सुरक्षित किया हुआ है, यही त्रिविंद है। इसे तुम्हारे दादाजी ने ऐसे ही दिन के लिए तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए बनाया था। जब तक पहाड़ी पर जो आत्मा है उसकी कब्र के पास ये रुद्राक्ष लेकर कोई नहीं जाता है, और ये दोनों रुद्राक्ष उस आत्मा के माथे पर जब तक नहीं छू जाता है, तब तक जब भी इस सात्विक का असली अधिकारी इस गांव में आएगा, ये हर पूर्णिमा की रात को उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इस स्वास्तिक के अधिकारी तुम हो, लेकिन रुद्राक्ष को अगर तुम उस आत्मा तक ले जाने की कोशिश करते हो तो इसमें तुम्हारी जान को खतरा है, जो कि मैं नहीं होने दे सकता। इसलिए ये रुद्राक्ष मुझे ले जाना होगा। शुभम ने तुरंत पूछा, ये तो आप पहले भी कर सकते थे। अंजनी जी ने जवाब दिया, वो आज तक मैं इसलिए नहीं ले जा पाया क्योंकि इसके अधिकारी तुम हो, और अगर तुम मुझे अपने हाथों से इसे नहीं सौंपते हो तो इस रुद्राक्ष पर किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं बचेगा, चाहे मैं उसे अपने हाथ से निकाल कर ले भी जाऊं। अब शुभम को इन चीजों पर ना चाहते हुए पूरा विश्वास हो चुका था। अंजनी जी ने कहा, मिट्टी को फिर से भरो और जल्दी निकलो यहाँ से। शुभम ने वैसा ही किया। अंजनी जी ने तुलसी के पेड़ के सामने सर झुकाया और एक संस्कृत मंत्र पढ़ने के बाद भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मुझे नहीं पता आज मैं उन शक्ति से लड़ पाऊंगा, पर मुझे हिम्मत देना ताकि जो मैंने अपने बड़े भाई समान दोस्त से वादा किया है उसे मैं निभा पाऊं। उसके बाद अंजनी जी वहां से चल दिए और शुभम भी उनके पीछे पीछे चल दिया। घर के पास जब पहुंचे तो उन्होंने शुभम को रोका। शुभम से रुद्राक्ष लिए और बोले, रात के 9 बजे के पहले पहले मुझे रुद्राक्ष उस कब्र तक पहुंचाना होगा। तुम घर जाओ, और हाँ, मेरे पीछे अजय का ध्यान रखना। वो अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा है। उसका मेरे सिवा अब तक कोई नहीं था, अब से तुम हो। अंजनी जी इतने इमोशनल पहली बार हुए थे। ये सब देखकर शुभम भी इमोशनल हो गया था। अंजनी जी ने शुभम के सर पर हाथ रखा, वापस वहां से सीधे पहाड़ी की तरफ निकल लिए। शुभम घर पहुंचा तो देखा कुछ ही मिनटों में 9 बजने को थे। दादी ने पूछा, कितनी देर हुई तेरे छोटे दादाजी को निकले? शुभम ने कहा, वो तो अभी अभी निकले हैं। अभी अभी? तब तो दादी की आवाज में घबराहट बहुत ज्यादा थी। शुभम की तरफ उन्होंने इस तरीके से देखा जैसे वो उसे आखिरी बार विदा ले रही हों। उन्होंने कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तू आज वही करेगा जो मैं कहूंगी, क्योंकि तुझे जिंदा रहना होगा, अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अजय के लिए और ना जाने कितने ऐसे अनजान लोगों के लिए जिन्हें तू अभी तक जानता ही नहीं।
शुभम को समझ नहीं आया कि दादी क्या कहना चाह रही हैं। उसने पूछा, क्या हुआ दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? दादी ने कुछ बोले बिना चावल, नींबू और पीले कपड़ों वाला कटोरा उठाया और अचानक से घर के बाहर निकलते हुए बाहर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। शुभम चिल्लाया, दादी बाहर आपकी जान को खतरा हो सकता है, 9 बजने वाले हैं, आप अंदर आ जाओ प्लीज प्लीज दादी, मेरी बात मानो। दादी ने उसकी बातें अनसुनी की। शुभम कांच के बाहर सब कुछ देख पा रहा था। घर के दरवाजे पर उन्होंने चावल के दानों से एक तंत्र चक्र बनाया। उसके बीच में पीला कपड़ा रखकर उसके ऊपर कटा हुआ नींबू रखा और उसी के पास आंख मूंद कर कुछ सेकंड तक खड़ी रहीं। उसके बाद आंख खोली और वहीं पर ऐसे बैठ गईं जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। 9 बज चुके थे। सब घबराए हुए थे सिवाय अजय के। ना जाने उसे कब दौरा पड़ा और वो बच्चे की तरह हंस रहा था। अजय दिखने में शुभम से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा और ताकतवर है, लेकिन दिमाग में जो असर हुआ है उसकी वजह से उसकी ये हालत है। ये देखकर शुभम को उस पर बड़ी दया आ रही थी। अचानक एक कबूतर के बोलने की आवाज आई और देखते ही देखते अचानक कबूतरों का जैसे झुंड चिल्लाने लगा हो। लेकिन जब शुभम ने कांच के बाहर देखा तो एक भी कबूतर दिखाई नहीं दिए। शुभम की नजर घड़ी पर गई। ठीक 9 बजे हुए थे। तब उसे याद आया कि उसका जन्म 9 बजे रात में हुआ था। अचानक दादी उठ खड़ी हुई और पहाड़ी की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ देखने लग गई। वो भी ऐसे जैसे वो किसी दुश्मन का सामना करने जा रही हो। ये सब बहुत डरावनी और डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। धड़कनें बढ़ी हुई थी कि तभी अंधेरे में से धीरे धीरे उजाले की तरफ आते हुए अंजनी जी दिखे। दादी जी थोड़ा रिलैक्स हुई। अंजनी जी लगभग 80 साल के थे, बहुत धीरे चलते थे, लेकिन अभी शुभम ने देखा कि वो एकदम तनकर बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। तब तक दादी जी अंजनी जी के पास पहुंच चुकी थी। दादी ने देखा कि अंजनी जी की दूसरी आंख ठीक हो चुकी है, अब वो अंधे नहीं है। दादी जी ये बात उनसे बोलती ही है कि उन्हें कुछ एहसास हुआ और वो जोर से चिल्लाई, ये अंजनी नहीं है। अंजनी के चेहरे पर एक भयानक डरावनी स्माइल थी। अंजनी के मुंह से अचानक खून निकलने लगा। उसने हाथ में अधजले पीले कपड़े के टुकड़ों को पकड़ रखा था। दादी ने घर की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, तू उधर नहीं जाएगा, हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखा। उसने बिना कुछ रिएक्ट किए अधजले कपड़े के टुकड़ों को हवा में फेंका और एक तेज हवा का झोंका आया और अगले पल दादी जमीन पर पड़ी थी। शुभम को कांच की वजह से अभी सब कुछ साफ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसके बाद उसे क्लियर हो गया कि ये कोई भूत का साया है जिसने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। फिर से दरवाजे और खिड़की के कांच पर पैरों के खून से सने निशान दिखने लगे थे। खिड़कियों और दरवाजों पर खटखटाहट की आवाज फिर से आने लगी थी। तभी शुभम ने देखा कि पैरों के निशान उल्टे हो गए हैं और बाहर दादी पड़ी हुई थी। अंदर से वो ये सब देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। खिड़कियों के कांच टूटने को ही थे कि तभी दादी उठी और चावल के उस कटोरे में से चावल के दाने खिड़की और दरवाजे की तरफ जोर से फेंकी और चिल्लाई, अगर तूने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चावल के दाने खिड़कियों पर पड़ते ही खिड़कियों में बिजली की चमक के साथ ऐसी आवाज हुई जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ हो। अचानक शुभम को एक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी अजीब थी कि जैसे कोई आदमी गरगल करते हुए बोलने की कोशिश कर रहा हो। आवाज में भयानक डरावनापन था। उसी के साथ शुभम की नजर खिड़की के पास गई और वहां उसे एक आत्मा का साया दिखा। वो एक औरत का साया था जिसका चेहरा एकदम ऐसे सफेद पड़ा हुआ था जैसे शरीर में खून ही ना हो, लेकिन आंखों से खून के आंसू टपकने को थे। उस औरत ने शुभम की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट देखकर शुभम 3-4 कदम पीछे हट गया। शुभम को तुरंत याद आया कि ये चेहरा उसने दादाजी की मौत के वक्त उनकी आरती के पास खड़ा देखा था और ये इसी तरह उस दिन भी शुभम की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शुभम इतना डर गया कि उसके मुंह से अपने आप निकला, अजय मुझे बचा ले। उसके बाद शुभम लगातार उस औरत से ही अपने जान की भीख मांग रहा था कि तुम क्यों आई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम सच में आ गई। दादी ने कहा था तुम आओगी, छोटे दादाजी ने कहा था, मेरे दादाजी ने भी शायद माँ से यही कहा था कि तुम आओगी। तुम मुझे मारने आई हो।
तभी अचानक अजय की आवाज आई। वो चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को डराने की? इतना बोलते ही अजय ने एक पत्थर उठाया और जोर से खिड़की पर मारा। कांच टूट कर बिखर गया और उसके साथ ये तेज हवा का झोंका कमरे के अंदर आया, जिससे शुभम और अजय दोनों जमीन पर जा गिरे। जब दोनों अपना होश संभाल कर उठे, तब तक खिड़की के रास्ते आत्मा के वश में अंजनी उनके सामने खड़ा था। उसके आंख, नाक, कान से खून बह रहा था। उसके एकदम पीछे वही सफेद चेहरे वाली औरत खड़ी थी। अजय और शुभम दोनों घर के बाहर गए। दादी चिल्लाई, क्यों आए घर के बाहर? वहां तुम्हें वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तब तक तो वो घर के बाहर आ चुके थे। अंजनी भी बाहर आया और उसने शुभम को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। तभी अजय ने उसको धक्का देकर गिराने की कोशिश की। शुभम का गला इतनी तेजी से दबाया था कि हाथ छूट जाने के बाद भी वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो अपने आप को संभालता है। उसके पहले अजय को गले से पकड़कर अंजनी ने हवा में उठा दिया था और खुद भी हवा में ही था। 80 साल के उस इंसान में इतनी ताकत थी कि अजय जैसे लंबे चौड़े ताकतवर इंसान को उसने यूं ही हवा में उठा रखा था। अजय को वो लगभग जमीन से 20 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर इतनी तेजी से नीचे पटका कि अजय का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। कमर पर चोट आई। अजय से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन अंजनी खुद तुरंत खड़ा होता। चारों तरफ इतनी तेज हवा थी कि कबूतरों के चीखने की आवाज आ रही थी। कुत्ता भौंके जा रहा था। शुभम अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और दादी बस ये चिल्लाई जा रही थी कि तुम लोग घर के अंदर जाओ, मेरी फिक्र मत करो, ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। पर अब वक्त नहीं था। ना शुभम में ताकत थी कि वो उठकर घर के अंदर जा सके, ना ही अजय में कि वो इस बुरी शक्ति को रोक पाए। अब अंजनी शुभम की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ जैसे थम सा गया था। दादी जमीन पर पड़ी असहाय सी बस रो रही थी और उस आत्मा से अपने पोते के जान की भीख मांग रही थी। शुभम जमीन पर पड़ा हुआ अपनी मौत को अपने पास देखे जा रहा था।